से नंदा ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्य भंजन कात्यायन चनव्रतम। आज सारी गोपियां कात्यायनी देवी का व्रत करने के लिए गंगा स्नान यमुना स्नान करने गई। बोलो यमुना महारानी जय। यमुना जी के पावन तट पर देखिएगा कितने लोगों ने यमुना जी देख रखे। हाथ खड़े करो जरा जिन्होंने देख रखी है, जिन्होंने देख रखी है, और मत उठाना। जिन्होंने देख रखी जरा लंबे करो हाथ। ये स्थिति है हिंदुस्तान की, देख रहे हैं। आधे लोगों ने यमुना जी देख रखी और नहीं देख रखी, जब ये पर्यटक को था। यमुना का दर्शन हर माह में पूर्णिमा के दिन हर माह में जाइए हरिपुर में गंगा दर्शन यमुना दर्शन करने के लिए। हर 2 महीने में, हर 1 महीने में एक बार समय निकाल करके हरिद्वार या ऋषिकेश चले जाओ अपनी मां को मिलने। अपनी मां को मिलने तो जाओ। तो एक दिन मेरी मां मर गई। अरे कहा मरी तुम्हारी मां? मरी तुम्हारी मां? तुम मरी के? मां नहीं मरी, मां तो जीवित है। मेरी गंगा माई, मेरी यमुना माई, तुलसी माता, गौ माता, गायत्री माता। हमारी मां को तुमने मारी हो। मां नहीं मारी क्योंकि तुमने मां का आदर नहीं किया। जो लोग मां का आदर नहीं करते वो गंगा का आशीर्वाद भी नहीं पाते हैं। माता पिता की सेवा की नहीं, तीन तीर्थ चार कियो न कियो। अनूप जलोटा जी ने भजन गाया था कि जिन मात पिता की सेवा की। हम माइक वाले बंधु का बहुत आदर करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। आपकी साउंड सर्विस आज 6 दिन तक बिल्कुल अविरल बड़ी सुंदर चल रही है और बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन मात पिता की सेवा की भी, 3 तीर्थ 4 कियो न कियो। जिन्होंने माँ बाप की सेवा करी वो तीर्थ 4 दर्शन करे न करे कोई जरूरी नहीं है। माँ बाप में तीर्थ दर्शन है। एक बार पुनः पत्रकार बंधुओं का स्वागत। बड़ी अच्छी अपने व्यूज लगा रहे, मैं सुन रहा हूँ। आप इस कथा को पात पात पर हृदय हृदय में ले गए हैं और आप पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप मेरे प्यारे हैं और गोविंद के भी प्यारे हैं। एक बार पत्रकार बंधुओं के लिए ताली। माँ बाप की सेवा, गंगा दर्शन, यमुना दर्शन, बद्री दर्शन, केदार दर्शन न कर सको दर्शन तो गंगे मैया की, यमुना महारानी की, बाबा केदारनाथ की, बद्रीनाथ भगवान की। वो तो गई यात्रा, बिना खर्चे की यात्रा, बिना परेशानी की यात्रा। गंगा का नाम लो तो गंगोत्री दर्शन, यमुना जी का नाम लो यमुनोत्री दर्शन, केदारनाथ का नाम लो केदारनाथ का दर्शन, बद्रीनाथ का नाम लो। ईश्वर चित्ते वसीत भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी। अगर आपके अंदर प्रेमा रूपी भक्ति है तो आप भगवत दर्शन कर सकते हैं। यम यम चिंत यते काम तम तम प्राप्नोति निश्चित। लेकिन ये कब हो पाएगा? ये कब हो पाएगा? ये कब हो पाएगा? नियत तेरी अच्छी है। सुन ले भाई, नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरे अच्छे है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। दो को बिगड़ने मत देना, नियत और कर्म। नियत और कर्म ठीक है, भाग्य आपका सेवक हो जाएगा, घर में आपको वैकुंठ दर्शन हो जाएगा। होता है गोलोक की कथा हनुमत धाम में
गोलोक की कथा, गोलोक में चलने वाली कथा हर धाम में पृथ्वी पर गोपियां स्नान कर रही है। गोविंद ने सोचा कहाँ गई होंगी आज, भगवान पीछे पीछे से गई, क्योंकि भगवान जहां जहां को समर्पण करोगे तो जहां जहां जीवात्मा वहां वहां परमात्मा। भगवान के दो जीवात्मा परमात्मा, तत्रेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा एक एवं जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्य। आत्मा किसको कहते हैं? ज्ञानाधिकरण आत्मा। ज्ञान को पाने वाले को आत्मा कहते हो। आत्मा दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप, अनित्य कारण रूप। हाँ, लेकिन वो जीव के अंदर वो परमात्मा, हर जीव के अंदर वो सर्वेश्वर विद्यमान है। आज भगवान गोपियों को मिलने गए, देखा गोपियों ने बड़ा गलत काम कर रखा। सुन रहे, एक एक लाइन में एक एक लीला। गोपियां बड़ी गलत काम कर रहे, कपड़े उतारे हुए यमुना जी के तट पर रखे हुए और नग्न स्नान कर रहे। भगवान ने कहा, ले कहा तो मेरे साथ खेलने वाली गोपियां, इन्होंने तो मोक्ष पाना था और ये उल्टा काम कर रहे हैं, नग्न स्नान यमुना जी में। भगवान ने भी सबके कपड़े पकड़े, गठरियां बांधी, कदम की डाल में। लोग नीचे दुकान खोलते हैं, उसने ऊपर सबकी बढ़िया बढ़िया साड़ियां, कपड़े, चोलियां टांग के। अनंत गोपियां, एक नहीं है, हजारों गोपियां सारे कदम के डाल में दुकानें लगा दी। नहाने के बाद गोपियां जब बाहर आना चाहती दिखाई में नहीं, सोने के कपड़े तो नहीं है, सोने का हवा भी नहीं चली। आज वो नट भी नहीं आया, इधर देखा उधर देखा। राधा जी ने सोचा नहीं, जरूर गड़बड़ है, हमसे कुछ भूल हो गई थी। ये प्रायश्चित है, प्रायश्चित, इसलिए राधे राधे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाथ उठा लो, कोई सासू पड़ी होगी तुम्हारी, बोलो प्रेम से बोलो राधे राधे। सासू के घर की बोल जाए तो फटाफट उठते खड़े, राधे राधे बोल तो बोलना पड़ता कि हाथ खड़े करो। क्यों? अब क्या हुआ कि राजा जी ने जरूर गड़बड़ा, भगवान पर दोष नहीं। हम लोग क्या करते, अरे हमने तो कथा करी और हमारे साथ ऐसा हो गया। नहीं, निज कर्मों पर दोष दीजिए, कहीं न कहीं हम पे कमी है। राधा जी का गलती हो गई। राधा जी ने ऊपर देखा, कदम की डाल में गोप बधूटी दुग्ध चोराया, तस्मै कृष्णाय नमः संसार आया। राधा जी ने देखा, ये बाबा दुकाने के लाला जी बैठे ऊपर। ए लाला जी, ला ला ला, भगवान ने सुना ही नहीं। बंसरी रखी हुई है अपने लंबे और के काल में। राधा जी ने आवाज तो नहीं सुनी, मन से पुकारा, गोविंद गलती हो गई। समझ गए हम, जो गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करके सुधर जाता उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती करके भी नहीं सुधरता उसे शैतान कहते हैं, उसे हैवान कहते हैं। मैंने पहले कहा, इंसान का पुतला, ये शरीरवान है हम लोग, तो हमसे गलती होती है, प्रायश्चित कर लो। कपड़े दे दो भगवान। भगवान ने कहा हम कपड़े तब देंगे, दोनों हाथ सिर पर रखो, हाथ जोड़ के बाहर आओ, तब कपड़े देंगे। गोपियां कहने लगे, नाना शर्म लगती है, हमने वस्त्र नहीं पहन रखे। तो भगवान ने कहा, जब तुम जल में स्नान करने गई थी तो तब तुम्हें शर्म नहीं लगी? पर उस समय यहाँ पर कोई नहीं था। भगवान ने कहा, स्कूल में जा रहे 2 और 2 4 सिखाया था, ये 2 और 2 का टोटल 0 कर रही है। अरे गोपियों, हमारे कर्मों के साक्षी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व रात दिन हमारे कर्मों के साक्षी है। हे निर्बुद्धि गोपियों, हे अभागी गोपियों,
तुम कह रही है कि उस समय यहाँ पर कोई नहीं रहा, हवा नहीं चली पर चली, पर सूरज नहीं है बना है, पर आकाश नहीं है कि है, पर पृथ्वी नहीं है कि है। बोले 5 रुपए तो हमको देखते हो क्या कर रहे हैं। गोपियों को दुकुल चोराया, आज वस्त्र नहीं चोरे, आज भगवान ने गोपियों का अज्ञान का हरण किया, अज्ञान को चुराया। सबने क्षमा मांगी, प्रायश्चित किया। अब जीवन में गलती नहीं होगी, सब कर्म आपको साक्षी करके करेंगे। भगवान ने सबके वस्त्र दिए और गोपियां आगे भगवान का धन्यवाद दिया। आगे भगवान ने अपनी पत्नी पर कृपा करी, फिर सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हुए और सबने निश्चय किया कि इंद्र यज्ञ, इंद्र का याद करो, इंद्र का हिस्सा देना है। ग्वाल वालों ने निश्चय किया इंद्र यज्ञ करने से क्या होगा, हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। सुन लेना, कुछ लोग इंद्र यज्ञ के पक्ष में हो गए, कुछ गोवर्धन पूजा के पक्ष में हो गए। नंद बाबा ने कृष्ण को बुलाया, बेटा नहीं, आप बुद्धिमान हैं, इंद्र की पूजा हमको करनी ही है। इंद्र रुष्ट हो जाएगा, तहस नहस कर देगा, मरेगी दुनिया। भगवान जी कह रहे भागवत जी में, कर्मणा जायते जंतुः कर्मण्येव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमा कर्मण्येव अधिगच्छति। मरण जीवन हानि लाभ कर्म पर आधारित है, इसलिए हमको गोवर्धन की पूजा करनी है। गोवर्धन की पूजा होने लगी, इंद्र नाराज हो गया, आवर्तक संवर्तक मेघों को बुलाया, बारिश हुई भयंकर, सारा गोकुल ब्रज झूमने लगा, ग्वाले बहने लगे, गायें बहने लगी। भगवान को जानने और मानने वाले, भगवान पर भरोसा रखने वाले ग्वालों ने कहा, गोविंद त्राही 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 मां। भगवान ने चारों तरफ देखा, भगवान मुस्कुराए। ग्वालों ने कहा, तू जब कोई मरता है तभी तो हंसता है, हंस रहा है, लोग तो मर रहे। भगवान देखो भाई, हम आपको एक बात और उपासना की बता दें, भगवान की भक्ति एक अलग तरह से होती है। सदा सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। आप कुछ मत करिए, आप समभाव रहिए और प्रसन्न रहने का प्रयास करो, आप भक्ति होगी। सदा सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति। भगवान मुस्कुराए, भगवान के अंदर अपना देवत्व आया और गोवर्धन, इधर गोवर्धन है, उधर गोमणि इंद्रियों को बढ़ाया, शरीर को बढ़ाया, और हाथ ऊपर किया और छोटी अंगुली पर गोवर्धन को धारण कर दिया। बोल गोविंद भगवान सारे ग्वाल वाले उसके नीचे आ गए। इंद्र का तेज नष्ट हो गया, इंद्र स्वर्ग से उतरा और ब्रज भूमि में आया और इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। लिखा है, सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित के लिए कह रहे हैं, इंद्र तदात्मनः पूजां विद्याय विहितां गुरुः। इंद्र ने भी स्वर्ग गए और गोवर्धने धृते शैले आसाराद दक्षिणे प्रदक्षिणो मृगे गोलोकात् व्रजतः कृष्णं सुरभि सग्र सुसुत। इंद्र गोलोक गया, वहां से कामधेनु को लाया और आज कामधेनु के दूध से गोवर्धन के साथ साथ इंद्र ने आज कृष्ण का अभिषेक किया। और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेगा, विशल तब धाम शांत तपोमया
ध्वस्तरजस्तमस्तां मायापयोऽयं गुणसम्प्रवाहे न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः।